बच्चों आज हम करेंगे लेसन 5 द क्राउडेड ट्रेन। तो ट्रेन तो सब लोग आप जानते ही हैं, आपने अवश्य ही यात्रा करी होगी। क्राउड का मतलब होता है भीड़। तो एक ऐसी ट्रेन जहां भीड़ भाड़ बहुत अधिक थी, द क्राउडेड ट्रेन। 3 क्वेश्चंस पहले दिए हुए हैं, ये जनरल डिस्कशन के लिए होते हैं। हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय ट्रेन? क्या आपने कभी भी ट्रेन से यात्रा करी है? तो मेरे ख्याल से आप में से ज़्यादातर ने करी ही होगी। हैव यू एवर बॉट अ टिकट योरसेल्फ? बॉट यानी खरीदा। क्या आपने एक टिकट स्वयं खरीदा है? योरसेल्फ यानी स्वयं। ठीक है, तो हो सकता है खरीदा हो, नहीं खरीदा हो, इसके तो अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। वॉट हैपन्स इफ समवन ट्रेवल्स विदाउट अ टिकट? अगर कोई बिना टिकट के यात्रा करता है तो क्या होता है ना। चाहे टिकट खरीदे कोई भी, परिवार में जैसे 5 लोग जा रहे हैं लेकिन एक ही व्यक्ति जाके टिकट खरीद लिया, या आजकल तो सब कुछ मोबाइल पे होता है। प्रश्न वो ये पूछ रहा है कि अगर आप बिना टिकट के यात्रा करते हैं तो क्या होता है। तो ये आम जानकारी है कि आपको जो है या तो जुर्माना भरना पड़ता है या आपको दंड हो सकता है ना। तो बिना टिकट के यात्रा हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये जो कहानी है ये एक ऐसी ही ट्रेन की कहानी है जहाँ पे कुछ यात्री हैं जिनमें से कुछ ने टिकट खरीदा है और कुछ ने नहीं खरीदा है। तो नीचे उन्होंने एक चित्र बनाया हुआ है, ये देखिए आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि बीच में एक जो महोदय खड़े हैं ब्लैक कोट में, वो तो टीटी हैं। टीटी का मतलब होता है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, TTE। एक्चुअली इसमें 3 अक्षर होते हैं लेकिन हम लोग आम तौर की भाषा में इसे टीटी करके बोलते हैं। तो ये जो व्यक्ति होते हैं इनका काम होता है कि यात्रियों के टिकट वगैरह चेक करें। और आपको दिखाई दे रहा है इसमें कितने लोग बैठे हैं? 6 लोग बैठे हैं, ठीक है। और 2 लोग अखबार पढ़ रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने कहानी की भूमिका रची है। ठीक है, तो कहानी की जो शुरुआत हो रही है वो एक व्यक्ति का नाम दिया है विनोद, ठीक है। तो विनोद फिनिश्ड हिज वर्क एट द ऑफिस। विनोद ने कार्यालय में या दफ्तर में अपना काम समाप्त किया। एंड बॉट, ठीक है, उसने खरीदी। अ फ्यू थिंग्स, कुछ चीजें खरीदी। टू टेक बैक टू इंदौर, इंदौर वापस ले जाने के लिए विनोद ने कुछ चीजें खरीदी। इसका मतलब विनोद जहां पे भी है वहां वो रहता नहीं है। वो कहाँ से आ रहा है? इंदौर से आया था। ही हैड कम ऑन एन ऑफिशियल विजिट, देखिए यही बात आ गई। वह एक कार्यालयीन, ओके, या दफ्तर से संबंधित, कार्यालय से संबंधित, उसको कहते हैं ऑफिशियल, ऑफिस से बना है ये शब्द। तो वह दफ्तर के किसी काम से भोपाल विजिट कर रहा था, ठीक है, आया हुआ था। इन द मॉर्निंग, सुबह आया था। एंड प्लान टू रीच होम बाय नाइट, और उसने योजना क्या बनाई थी कि मैं रात तक घर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हमको शहरों के नाम दिखाई दे गए, एक हो गया इंदौर और दूसरा हो गया भोपाल। तो वो काम करने आया कहाँ था? भोपाल आया था। कहाँ से आया था? इंदौर से आया था, ठीक है। इस पे एक प्रश्न भी है आगे, तो इसका जरा आप ध्यान रखिएगा। एज ही रीच्ड भोपाल रेलवे स्टेशन, तो इंदौर वापस जाने के लिए उसको ट्रेन लेनी होगी, है ना। तो वो जैसे ही भोपाल रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, दैट, कि द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड, कि जो ट्रेन थी वो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ से भरी हुई थी। एंड इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रैवल बाय सेकेंड क्लास, इतनी ज्यादा भीड़ थी उस ट्रेन के अंदर कि असंभव हो गया था। इम्पॉसिबल का अर्थ होता है असंभव। उसके लिए असंभव था कि वह क्या करे? सेकेंड क्लास से यात्रा करे, ठीक है। अभी सेकेंड क्लास का क्या अर्थ है? आपने ट्रेन में देखा होगा अलग अलग डिब्बे होते हैं। तो कोई जो है जनरल कहलाता है, कोई AC कहलाता है, कोई सेकेंड क्लास, इस तरीके से अलग अलग डिब्बे होते हैं। तो उसने देखा, अरे यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है और मैं सेकेंड क्लास में तो यात्रा कर ही नहीं पाऊंगा। ही हैड नो टाइम ईदर, ईदर का अर्थ होता है न ही, ठीक है, अलग अलग है, नहीं नहीं है ये शब्द, न ही, ठीक है। जब हमें 2 चीजों के बारे में बात करनी होती है तो हम कहते हैं या तो ये या वो, तो इसके लिए होता है ईदर और जब हम उसमें एन लगा देते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है नीदर नॉर, न ये न वो। तो यहाँ क्या कह रहा है? ही हैड नो टाइम, उसके पास न तो इतना समय था
टू चेंज हिज ट्रैवल प्लान्स, कि वह अपनी यात्रा की योजना को बदलता, और या फिर क्या करता, टू बाय अ न्यू टिकट, या फिर नया टिकट खरीदता। तो अवश्य ही उसने सुबह जो है एक टिकट खरीद लिया होगा, ठीक है, या शाम को ही खरीदा होगा। लेकिन अब जो है वो एक विचित्र स्थिति में फंस गया कि जहाँ का उसने टिकट खरीदा था, कहाँ का, सेकंड क्लास का, वहाँ तो बहुत भीड़ थी। तो अब वो असमंजस में पड़ गया कि ना तो मैं नया टिकट खरीद सकता हूँ और ना ही मैं अपनी यात्रा की योजना को बदल सकता हूँ, मतलब कि मैं कल चला जाऊँ, ये भी संभव नहीं है। तो क्या हुआ, ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, दैट कि देयर वर सम वेकेंट सीट्स इन द एसी कोचेस। ठीक है, कोच का अर्थ क्या होता है, डिब्बे, COACH। एक्चुअली इसका एक अर्थ ये भी होता है, जैसे आपने सुना होगा कोचिंग क्लासेस होती हैं, लोग ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं, उसके लिए भी स्पेलिंग यही आती है, लेकिन इस शब्द के दो अर्थ हैं। यहाँ इसका अर्थ है डिब्बा, ठीक है। लेकिन उसने क्या देखा कि जो AC वाला डिब्बा है उसमें कुछ वेकेंट सीट्स थी। वेकेंट का अर्थ होता है खाली, मतलब कुछ सीटों पे लोग बैठे थे और कुछ पे लोग नहीं, ठीक है। तो विनोद ने क्या किया, ही बोर्डेड द ट्रेन, ठीक है। बोर्डेड का यहाँ पे अर्थ है ऊपर चढ़ जाना, राइट। ही बोर्डेड द ट्रेन, वह ट्रेन पर चढ़ गया, ट्रेन में चढ़ गया, एंड डिसाइडेड टू ट्रैवल इन एन AC कोच, और उसने निर्णय लिया कि मैं AC कोच में ही यात्रा करूंगा, ठीक है। ही इंटेंडेड टू पे द डिफरेंस एज सून एज द TTE अराइव्ड, ठीक है। उसने, इंटेंशन का मतलब होता है मंशा रखना या किसी चीज की सोचना कि मैं ये काम कर दूंगा, उसको इंटेंशन कहते हैं। तो उसने सोचा था कि मैं जो भी डिफरेंस होगा, जो भी फर्क होगा, है ना, क्योंकि उसने तो टिकट किसका खरीदा था, सेकंड क्लास का खरीदा था, तो इसका टिकट सस्ता होता है और AC कोच का टिकट महंगा होता है। तो उसने सोचा था कि जैसे ही TTE आएगा, TTE अराइव्ड, ये देखिए आप यहाँ एस्ट्रिक लगा हुआ है ना। एस्ट्रिक का मतलब ये होता है कि फुट नोट में, यानी इस लाइन के नीचे आपको इसके अर्थ दिए गए हैं, इन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं TTE, आमतौर पे क्या होता है, इस ई को हम लोग अलग से उच्चारण नहीं करते, तो केवल TT बोलते हैं, ओके, विच इज रॉन्ग। सो TTE, तो उसने ये सोचा था कि जैसे ही TTE आएगा, अराइव करेगा, वैसे ही विनोद क्या करेगा, इन दो टिकटों के बीच का जो अतिरिक्त भुगतान है वो कर देगा, ठीक है। ऐसा सोच के उसने क्या किया, ही गॉट इनटू द कोच, वह डिब्बे में चला एंड सैट डाउन ऑन वन ऑफ द 2 वेकेंट सीट्स, ठीक है। तो उस डिब्बे में कितनी सीटें खाली थी, 2 सीटें खाली थी, इसका ध्यान रखिएगा आप। तो 2 में से एक खाली सीट पे विनोद आकर के बैठ गया। अब उसने आसपास जरा नजर दौड़ाई कि देखूं इस डिब्बे में, ऐसा होता है हम कहीं जाते हैं, जा रहे हैं तो थोड़ा आसपास देखते हैं। तो उसने क्या देखा, द अदर पैसेंजर्स इन द कोच अपीयर टू बी रिच बिजनेसमैन, ठीक है। अदर पैसेंजर्स, अन्य यात्री, डिब्बे में बैठे हुए अन्य यात्री अपीयर्ड, दिखाई देते थे। कैसे दिखाई दे रहे थे, रिच बिजनेसमैन, जैसे वो बहुत ही धनी व्यापारी हो, ठीक है। जब धनी होंगे तभी तो वो AC का खर्चा कर रहे हैं, ऐसा उसने सोचा। दे वर वेल ड्रेस्ड, वो इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचा था कि ये लोग बहुत धनी हैं, क्योंकि वो लोग वेल ड्रेस्ड थे, मतलब उन्होंने अच्छी पोशाक, अच्छे कपड़े पहन रखे थे। अगर हमने अच्छे कपड़े पहने हैं तो हम कहते हैं वेल ड्रेस्ड, ओके। अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं तो उसे कहते हैं पुअरली ड्रेस्ड। वेल ड्रेस्ड का उल्टा क्या होता है, पुअरली ड्रेस्ड, ठीक है। तो ये सब लोग अच्छे कपड़े पहने हुए थे। जस्ट एज द ट्रेन वॉज अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है, जैसे ही ट्रेन शुरू होने वाली थी, लगभग मतलब शुरू ही होने वाली थी, तो क्या हुआ, ये देखिए इसका विपरीत आ गया वेल ड्रेस्ड का, अ पुअरली ड्रेस्ड यंग मैन, ओके, युवा व्यक्ति, एक युवा व्यक्ति जिसने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे, जो बुरे कपड़े, बुरे तो नहीं कहना चाहिए, मतलब थोड़े से सस्ते कपड़े पहने हुए था, विद अ वॉर्न आउट सूटकेस, ओके। वॉर्न आउट का मतलब होता है फटा हुआ या बहुत पुराना, जो कि समय के साथ इस्तेमाल करने से घिस गया हो, है ना। ऐसा सूटकेस लिए हुए एक युवा व्यक्ति जम्प्ड इन, अंदर कूदा। अंदर क्यों कूद रहा है, क्योंकि ट्रेन तो अब
शुरू चलने वाली है। तो वो उस डिब्बे के अंदर कूदा एंड सैट डाउन, और बैठ गया। कहाँ बैठा होगा वो? याद है आपको, 2 सीटें खाली थी, तो एक पे तो विनोद बैठ गया था, तो अब ये जो एक सीट बची थी इस पे ये व्यक्ति जो था, जो देखने में गरीब लग रहा था, वो भी आके बैठ गया। ही लुक्ड एज इफ ही हैड नो जॉब। ओके, लगता था जैसे कि उसके पास कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। ऐसा विनोद क्यों सोच रहा है? क्योंकि उसके दिमाग में बात थी कि अगर किसी के पास नौकरी होगी तो वो अपने रख रखाव पे, कपड़ों पे, सामान पे थोड़ा बहुत तो खर्चा करेगा, है ना। द यंग मैन्स कोट वॉज टाइट। युवा आदमी का जो कोट था, है ना, जो उसने पहना हुआ था, वो बहुत टाइट था, है ना, उसके साइज का नहीं था, थोड़ा छोटा था। एंड शॉर्ट एट द बैक, और पीठ पर वो चढ़ा हुआ था। ये सब बातें क्या दर्शा रही हैं कि विनोद जो है वो लोगों को उनके कपड़ों से समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसने अभी तक 2 लोगों के बारे में अपने विचार बनाए हैं। कुछ लोग जिन्होंने अच्छे कपड़े पहने हैं, वो सोच रहा है कि ये लोग क्या हैं, बहुत ही धनी व्यापारी हैं। और एक आदमी, युवा आदमी, जिसने कि खराब कपड़े पहने हैं, विनोद सोच रहा है कि इसके पास या तो नौकरी नहीं है या बहुत ही मतलब दुखी है ये व्यक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He seemed to be a little out of place with all the rich people as co-passengers around him. ठीक है, आउट ऑफ प्लेस का अर्थ होता है अलग थलग दिखना, एकदम अलग लगना, अलग होना, राइट। तो क्योंकि ये जो युवा व्यक्ति था, इसका जो पहनावा था वो बाकी जो धनी लोग थे डिब्बे में जो बैठे थे, उनके पहनावे से बिल्कुल अलग था। इसलिए वो कैसा लग रहा था आदमी? आउट ऑफ प्लेस लग रहा था, थोड़ा अटपटा लग रहा था। ठीक है, सम ऑफ देम स्टार्टेड विस्परिंग। अब इसको देख करके, इस युवा व्यक्ति को देख के, उन यात्रियों में से कुछ ने क्या करना शुरू कर दिया? विस्परिंग। ओके, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। अगर हमें कोई बात कहने में हिचक हो रही हो, हम जोर से न बोलना चाहें, तो हम बगल वाले के कान में बहुत धीरे से कोई बात बोलते हैं, इसको कहते हैं विस्पर करना। ठीक है, तो इनमें से कुछ यात्री जो है दूसरों से के कान में फुसफुसाने लगे। हाँ, एंड दे फेल्ट अनकंफर्टेबल ड्यू टू हिज प्रेजेंस। अनकंफर्टेबल, असहज उन्हें महसूस होने लगा। किस वजह से? ड्यू का अर्थ होता है के कारण। ओके, तो उस युवा व्यक्ति की उपस्थिति के कारण अन्य यात्री कैसे महसूस करने लगे? अपने को असहज महसूस करने लगे। ठीक है, 2 of the passengers stopped reading newspapers. आपको याद है, आपने चित्र में देखा था कि 2 लोग अखबार पढ़ रहे हैं, तो 2 यात्री जो अखबार पढ़ रहे थे, उन्होंने पढ़ना स्टॉप कर दिया, रोक दिया। एंड लुक्ड अप एंड डाउन, ऊपर से नीचे तक। ठीक है, और उन्होंने उस युवा व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक देखा। एंड देन स्टार्टेड रीडिंग अगेन, और फिर से पढ़ने लग गए। कहने का अर्थ यह है कि हर यात्री जो उस डिब्बे में बैठा था, जिसमें कि विनोद भी आता है, हर कोई उस युवा व्यक्ति को अपने अपने नजरिए से जांच रहा था। ठीक है, उसको तौल रहा था कि इस आदमी की आर्थिक स्थिति कैसी है, ये कितने पैसे कमाता है, क्या इसे इस डिब्बे में होना चाहिए, क्या ये इतना खर्चा कर सकता है। इस तरह की चीजें इन लोगों के दिमाग में चल रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विनोद वॉज सरप्राइज टू सी सच ए मैन इन द AC कोच। ठीक है, विनोद बहुत ही आश्चर्यचकित था। ऐसे आदमी को AC कोच में देख के वह बहुत ही आश्चर्यचकित था। ही रिकॉल्ड, उसने याद किया। रिकॉल का मतलब होता है याद करना। ठीक है, हाउ क्राउडेड द ट्रेन वॉज, उसने याद किया कि ट्रेन में कितनी भीड़ भाड़ थी। बट ही वंडर्ड इफ द यंग मैन वुड बी एबल टू पे द फेयर, FARE, फेयर का मतलब होता है किराया। ठीक है, तो उस विनोद को ये तो याद आया कि हाँ भाई, ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो वो सोचने लगा, देखो मैं भी तो इसी वजह से यहाँ पे चढ़ा हूँ, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो हो सकता है ये आदमी भी इसी वजह से चढ़ा हो। लेकिन साथ में ही वो वंडर करने लगा, वो आश्चर्य में पड़ गया कि क्या ये युवा व्यक्ति सक्षम होगा। एबल का अर्थ होता है सक्षम होना। क्या ये युवा व्यक्ति AC के किराए का भुगतान करने में सक्षम होगा?
क्यों? क्योंकि इसको देख के तो नहीं लगता कि इसके पास इतने पैसे हैं। तो अब उसके दिमाग में जो है ये प्रश्न उठने लगा कि भाई अगर टीटी आ गया तो क्या होगा। तो आगे क्या हुआ? विनोद ने सोचा, परहैप्स द यंग मैन एक्सपेक्टेड दैट नो वन वुड कम टू चेक द टिकट्स। अब ये देखिए आप, विनोद के विचार कितने पंख लगे घोड़े जैसे उड़ते ही चले जा रहे हैं। अभी तक विनोद ने उस युवा व्यक्ति से कोई बात नहीं करी, लेकिन वो उस युवा व्यक्ति के बारे में तरह तरह की चीजें सोच रहा है और निष्कर्ष निकाल रहा है ना। तो विनोद ने सोचा कि परहैप्स मतलब होता है शायद, उसने सोचा कि शायद युवा व्यक्ति अपेक्षा करता है कि कोई भी टिकट चेक करने के लिए नहीं आएगा, है ना। क्योंकि विनोद ने मन ही मन क्या मान लिया है कि ये युवा व्यक्ति तो बहुत ही गरीब है, इस पे तो पैसे हैं नहीं, है ना, और भीड़ की वजह से यहाँ चढ़ गया है। तो वो अपनी तुलना ना अनजाने में उस आदमी से करता है, क्योंकि इसने तो पहले ही सोच लिया था कि मैं जो है एसी का जो भी खर्चा है, किराया है, मैं भुगतान कर दूंगा। लेकिन इस आदमी को देख के वो सोचता है कि ये तो नहीं दे पाएगा। एंड ही वुड बी एबल टू ट्रैवल इवन विदाउट अ टिकट, है ना। तो विनोद उस युवा व्यक्ति के बारे में सोच रहा है कि ये आदमी विदाउट अ टिकट, बिना किसी टिकट के ही यात्रा करने में सफल हो जाएगा। बट जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर, लेकिन आधे घंटे के बाद, हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा, ठीक है, आधे घंटे के बाद ही द टीटीई अपीयर्ड। जो टीटी था, जो टिकट ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर था, चेक करने वाला, वो जो है अपीयर्ड, वो आ गया। विनोद हेल्ड आउट द टिकट। अब विनोद ने जो टिकट थी अपने पास वो इसको दिखा दी। एंड द मनी, लेकिन वो टिकट किस चीज की थी? सेकंड क्लास की थी ना। तो उसने साथ में एक और चीज दी टीटी को। क्या दिया? द मनी टू पे द डिफरेंस। ओके, दोनों की राशि में जो अंतर था उसका भुगतान करने के लिए पैसे भी दे दिए विनोद ने। तो जैसे ही टीटी आया, विनोद ने जो है फटाफट एक तो टिकट दे दिया और दूसरे उसको अंतर दे दिया, जितना भी रुपया आ रहा था। द यंग मैन सैट स्टिल। अब विनोद सोच रहा था कि जैसे मैं आया था इस डिब्बे में, ऐसे ही युवा व्यक्ति भी तो आया था, तो मैंने तो अपना दे दिया है, टिकट भी दे दिया, पैसे भी दे दिए। और अब देखते हैं ये युवा व्यक्ति क्या करता है। द यंग मैन सैट स्टिल, स्टिल यानी स्थिर, स्थिर होके बैठा रहा। युवा व्यक्ति स्थिर होकर बैठा रहा, मतलब उसको बिल्कुल भी बेचैनी नहीं हो रही थी, वो हिला ही नहीं अपनी जगह से। ना उसने कोई टिकट निकाला, ना टीटी को कुछ पैसे दिए, है ना। तो अब विनोद के दिमाग में और प्रश्न आने लग गए। हैड ही नो टिकट एट ऑल, क्या उसके पास कोई भी टिकट नहीं था? अब आप देख रहे हैं कि विनोद लगातार जो है नकारात्मक चीजें सोच रहा है ना। अब वो क्या सोच रहा है कि सेकंड क्लास तो छोड़ो, लगता है इसके पास कोई भी टिकट नहीं है। विनोद वंडर्ड, विनोद सोचने लगा, वाई ही वॉज सो काम, कि ये युवा आदमी इतना काम, काम का मतलब होता है शांत, ठीक है, शांत क्यों है, वो ऐसे सोचने लगा। इज ही नॉट अफ्रेड ऑफ द लॉ, क्या उसे कानून का कोई डर नहीं है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना कि आपको दंड हो जाता, मतलब या तो जुर्माना भरना पड़ता है या जेल हो जाती है, तो उसको लगता है इसको। विल ही पे द पेनाल्टी फॉर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, ठीक है, पेनाल्टी का मतलब होता है जुर्माना। तो विनोद सोचने लगा कि बिना टिकट के बिना यात्रा करने की क्या वो जुर्माना भरेगा। द टीटीई मूव टूवर्ड्स हिम, ये विचार जो है, ये प्रश्न विनोद के दिमाग में चल रहे थे। इसी दौरान टीटीई उस युवा व्यक्ति की तरफ, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, ओके, उसकी ओर जाने लगा। और फिर क्या हुआ? ही शोड द टिकट वेरी कामली, ओके, उस युवा व्यक्ति ने अपना टिकट बहुत शांतिपूर्वक टीटीई को दिखा दिया। He had a valid ticket, यहाँ ध्यान दीजिए, वैलिड का अर्थ होता है वैध, ठीक है, कानूनी रूप से जो सही होता है उसे हम कहते हैं वैलिड, ठीक है।
तो उस युवा व्यक्ति के पास वैध टिकट था। वो कोई बिना टिकट की यात्रा नहीं कर रहा था, ना ही वो सेकेंड क्लास के टिकट की यात्रा कर रहा था जैसे विनोद कर रहा था। उसने खरीदा ही एसी का था, फॉर ट्रैवलिंग इन द एसी कोच। तो यहाँ पे जो है आकर के आप सोचिए विनोद को कितना आश्चर्य हुआ होगा, और बाकी यात्रीगण भी जो थे वो भी इसको अलग निगाह से देख रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके कपड़े उतने अच्छे नहीं थे, उसका सामान फटा हुआ था। तो निकला क्या अंत में कि विनोद जो था उसके पास वैध टिकट नहीं था, बल्कि ये जो युवा व्यक्ति था जो देखने में गरीब लग रहा था उसके पास वैध टिकट था। ठीक है, तो अगर हम क्लास में होते तो हम इसके ऊपर और चर्चा करते, पर वो संभव नहीं है। मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आई होगी। आइए देखिए लास्ट की लाइन देखते हैं। जज अ फ्लावर और अ बटरफ्लाई बाय इट्स अपीयरेंस। अपीयरेंस यानी दिखावट तो नहीं कहेंगे, रूप रंग कह सकते हैं, दिखाई देना जो होता है। ठीक है, तो किसी फूल को हम उसके कैसा दिख रहा है हम कहते हैं ये फूल सुंदर है, ये फूल सुंदर नहीं है। ऐसी बटरफ्लाई तितली को भी हम कहते हैं बहुत सुंदर तितली है, बट नॉट अ ह्यूमन बीइंग। ओके, लेकिन मनुष्य को उसके बाहरी जो उसने कपड़े पहने या जैसे वो रहता है उससे कभी भी हमको जज नहीं करना चाहिए। जज करने का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में निर्णय ले लेना या उसके बारे में कोई निष्कर्ष निकाल लेना। ठीक है, तो ये कहानी हमको ये सिखा रही है कि जो चीज़ सामने आपको दिखती है हमेशा वैसी नहीं होती। विशेष रूप से व्यक्तियों के बारे में उनके बाहरी रंग रूप या उनके कपड़ों या उनके सामान से हमको उनके बारे में अपने मन में विचार नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, उनके गुणों के आधार पे उनको जांचना चाहिए कि व्यक्ति कैसा है।